हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैथ्स। स्टूडेंट्स, ये मेरा 8th वीडियो है सुपर क्विक रिवीजन का, जो कि बीएससी के लिए मैंने एक सीरीज चालू की है जिसमें फटाफट से रिवीजन हो जाता है कई सारी टॉपिक्स का एक ही वीडियो में। तो आप प्रीवियस वीडियोस को आई टैब बटन से जो कॉर्नर पे दिख रहा है वहाँ पे जाके आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। तो आज मैं जो टॉपिक्स लेने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बीएससी के। बाउंडेड थ्योरम है, बाउंडेडनेस थ्योरम जिसे कहते हैं, और दूसरा थ्योरम है हमारा बोल्जानोस थ्योरम। ठीक है, तो आज इन दो थ्योरम पे चर्चा होगी। तो हमारा ये डिफरेंशियल कैलकुलस का किताब चल रही है, डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक चल रही है, उसी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अभी ये 8th वीडियो है, तो प्रीवियस वीडियोस भी आप देख लीजिए जिससे ये वाली वीडियोस समझ में आए आपको, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में ही मैंने गहराई से कुछ पढ़ाया है, जैसे लिमिट्स हो गया और सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया, जिसके बगैर ये सब आपको कम समझ में आ सकता है। इसलिए पहले प्रीवियस वीडियोस भी आप मेरी देख सकते हैं आई टैब से बटन से। और अगर आई टैब बटन आपको नहीं दिख रहा है तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, डिफरेंशियल कैलकुलस की प्लेलिस्ट से जाके आप इस वीडियो को और प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो बाउंडेड थ्योरम है। बाउंडेड थ्योरम की एक बार हम पढ़ लेते हैं। जो ये कहना चाहता है क्या, थ्योरी, इसकी थ्योरी है, इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन इट इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल। अब इसका सिंपल सा मतलब है, जैसा कि आप पढ़ के भी समझ गए होंगे, कि कोई फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। एक फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है तो वो उस इंटरवल में बाउंडेड भी होता है। इसी को प्रूफ करना है हमको। ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट अक्सर हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो इसको हम प्रूफ करते हैं, एक बार देखते हैं कैसे। तो हमको पता है फॉर अ गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो। जब मैं एप्सिलॉन की बात करता हूँ तो आप लोग सोचते होंगे कि सर एप्सिलॉन माने क्या होता है, आप एप्सिलॉन एप्सिलॉन करते होते। एप्सिलॉन का सिंपल सा मीनिंग है, एप्सिलॉन एक ऐसी क्वांटिटी है जो थोड़ा सा मतलब एक छोटी सी दूरी है, अ स्मॉल डिस्टेंस, उसी को एप्सिलॉन कहते हैं। जैसे कोई हो गया, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हो गया, ये इतना दूर है, ये जीरो नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है ये, तो इस दूरी को एप्सिलॉन कहते हैं। ऐसे ही मतलब एक स्मॉल डिस्टेंस को हम एप्सिलॉन कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, जो कि जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है। फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो बाय बोरेल्स थ्योरम। अब बोरेल्स थ्योरम आप नहीं समझते होंगे, तो बोरेल्स थ्योरम मैंने पढ़ाया है प्रीवियस वीडियो में, इसी के पहले वाले एक वीडियो में मैंने पढ़ाया है, तो उसे आप देख लेंगे तो ये वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो बाय बोरेल्स थ्योरम वी कैन डिवाइड द इंटरवल इनटू फाइनाइट नंबर। बोरेल्स थ्योरम के अनुसार हम किसी क्लोज इंटीग्रल वाले कॉन्टिन्यूस फंक्शन के इंटरवल को कई सारे सब इंटरवल्स में, छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बोरेल्स के थ्योरम के अनुसार हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए हमें जो हमारा देख रहे हैं इसमें है क्या, इंटरवल जो है ए बी है। अब इस ए बी इंटरवल को हम छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करते हैं। तो ए बी जो ए है, पहला पॉइंट जो है ए को हम मान लिया ए ज़ीरो, मैंने ए नॉट मान लिया, ए ज़ीरो मान लिया, ठीक है, ए को ही। अब ये हो गया ए ज़ीरो टू ए वन, पहला इंटरवल, फिर ए वन टू ए टू, फिर ए टू टू ए थ्री, मतलब उसी इंटरवल में छोटे छोटे कई पार्ट्स मैंने डिवाइड कर लिए, ए टू ए थ्री, ऐसे लास्ट में होते होते nth जो पार्ट होगा वो ए एन माइनस वन और ए एन होगा, और जो ए एन होगा, ए एन पॉइंट, उसी को हम बी मान लें, मतलब बी को ही हम ए एन माने हैं, ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। अब बोरेल्स थ्योरम के अनुसार ये हमको पता है, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन से छोटा होता है इसका मान, ठीक है। ये हमने बोरेल्स थ्योरम में पढ़ा है। तो व्हेन x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सम सब इंटरवल्स, अगर x1 और x2 हमारा जो दो पॉइंट है वो किसी एक सब इंटरवल से बिलोंग करता है, ठीक है, लेट वो बिलोंग करता है ए बी से, x बिलोंग्स टू ए बी सच दैट x इज सिचुएटेड ए ज़ीरो टू ए वन। अगर अब यहाँ पे आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि अगर एक ग्राफ मैंने बनाया है, ठीक है, ये
ये हो गया हमारा पॉइंट ए और ये बी हो गया। हम ए को ही ए नॉट माने हैं, तो ए मतलब ए नॉट एक ही है और बी और ए एन एक ही है। तो हम ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री ऐसे बीच भी कई सारी छोटे छोटे इंटरवल्स में मैंने इसे विभाजित कर दिया है, मतलब डिवाइड कर दिया है। अब जो हमारा x है, हमने मान लिया कि वो x हमारा जो ए नॉट और ए वन के बीच में आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, देन x इज सिचुएटेड एट ए ज़ीरो टू ए वन, मतलब ए ज़ीरो और ए वन के बीच में है हमारा x। तो x अगर ए ज़ीरो ए वन के बीच में है तो इसका फंक्शन एफ ऑफ एक्स आया, ठीक है, इसका मान, ठीक है। अब यहाँ से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए टू ए वन, अब ए ज़ीरो को ही हमने ए लिया है, तो ए और ए वन के बीच में x है, तो ये हमको बोरेल्स थ्योरम के अनुसार मिलता है, ठीक है। ये एफ ऑफ ए विच इज़ स्मॉलर देन ये एप्सिलॉन, ये हमने समीकरण 2 इसको मान लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स लेते हैं। एफ ऑफ एक्स जो हमारा है मान, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए, मतलब इसमें माइनस किया प्लस किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मॉड में रखिए गए मान को अगर अलग अलग करते हैं तो वो या तो बराबर होते हैं या तो कुछ बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जैसे आपको पता है। तो ये अगर मैंने इसको अलग अलग करूँगा मैं इसको, तो मॉड में है तो ये बाहर निकलने पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इससे या तो बराबर रहेगा या तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये मैंने इसको अलग अलग कर लिया, ठीक है, ये बड़ा हो गया। अब यहाँ से मैं जानता हूँ कि इसका मान जो है, इसका मान हमें समीकरण 2 से मिलता है एप्सिलॉन, तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन लिख लेंगे और एफ ऑफ ए, समीकरण 2 से इसका मान एप्सिलॉन मिला, तो यहाँ से हमको मिला कि एफ ऑफ ए वन जो है हमारा, वो क्या है, वो एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। यहाँ से हमको समीकरण 3 मिल गया। कहाँ पे? x बराबर ए वन पे। x बराबर ए वन पे जो हमारा एफ ऑफ ए वन है वो एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, मतलब ये टर्म इससे छोटा है। किस पे? किस पॉइंट पे? x बराबर ए वन पे। अब इसी प्रकार x बराबर ए टू पे देखते हैं। अब मान लिए कि हमारा ये जो x है, हमें जो x ये यहाँ पे हमने देखा था वो x ए वन और ए टू के बीच में है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वन एंड ए टू, ये हमारा इंटरवल है। अब मान लिया कि x इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों इंटरवल के बीच में। अब फिर हमें बोरेल्स थ्योरम से हमें ये मिल जाएगा, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए वन विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से फिर हमें यही मिलेगा, इसका मान एप्सिलॉन होता है, ये हमको मिल गया। अब एफ ऑफ एक्स को जैसे पहले हमने देखा था उसी प्रकार से रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका मान आ रहा है एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे पुट द वैल्यू एफ ऑफ ए डैश फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन जो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सॉरी, जो इक्वेशन थर्ड में हमने देखा था, ये इक्वेशन थर्ड हमने माना था। इक्वेशन थर्ड में आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए वन का मान इतना आया है, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन नॉट, मतलब इससे छोटा है, मतलब ये इससे छोटा है एफ ऑफ ए, मतलब बड़ा मान ये है, ठीक है। अब ये बड़ा मान इक्वेशन थ्री का, ये बड़ा वाला मान मैं इक्वेशन फोर में इसमें रख रहा हूँ, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे हमको ये मिला था, यहाँ से ये मिला था, तो इसमें हम इसका मान एफ ऑफ ए वन का मान रखेंगे तो हमारा आएगा एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, जहाँ पे आप देख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन और ये वाला एप्सिलॉन भी मिल गया हमें, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा 2 एप्सिलॉन, एफ ऑफ एक्स विच इज लेस दैन एफ ऑफ ए प्लस 2 एप्सिलॉन। ऐसे एफ ऑफ एक्स अगर ए टू और ए थ्री के बीच में लेते हैं, मतलब ये हुआ हमारा एक्स इक्वल्स टू ए टू पर, एक्स बराबर ए टू पे हमारा यहाँ पे 2 एप्सिलॉन आ गया, एफ ऑफ ए प्लस 2 एप्सिलॉन। ऐसे ए थ्री पे लेंगे तो यहाँ हमारा 3 एप्सिलॉन आएगा, ऐसे ही 4 पे लेंगे तो हमारा यहाँ 4 एप्सिलॉन आएगा। ऐसे ही सिमिलरली आफ्टर रिपीटिंग दिस मैनी टाइम्स, अगर इसको हम बार बार रिपीट ऐसे करते चले जाते हैं तो क्या आता है, लास्ट में nth टर्म का निकालना है, हम nth पॉइंट तक निकालते हैं। तो मान लीजिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एफ ए एन माइनस वन और ए एन के बीच में आ रहे हैं। अब ये हमारा लास्ट जो है, ये लास्ट इंटरवल है, सब इंटरवल जो लास्ट वाला है, छोटा सबसे छोटा इंटरवल जो लास्ट वाला इंटरवल है वो हमारा है ए एन माइनस वन और ए एन को ही हम बी लिखते हैं, ठीक है।
ए एन माइनस वन और ए एन के बीच में मान लीजिए एक्स आ रहा है, तो अब यहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए और बी जो पूरा इंटरवल है, और ये तो एफ ऑफ एक्स हमारा फिर बोरेल्स का थ्योरम से हमारा यहाँ पे आएगा एन ई। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं x बराबर a2 रखे थे, अब x बराबर यहाँ पे an रखेंगे, यहाँ पे a2 रख रहे थे 2 एप्सिलॉन आ रहा था, a1 रखे थे तो हमारा यहाँ 1 एप्सिलॉन आ रहा था, a2 रखे तो हमारा 2 एप्सिलॉन आ रहा था। अब जब यहाँ पे an रखेंगे तो हमारा n एप्सिलॉन आएगा ना, एप्सिलॉन n एप्सिलॉन आ गया। अब यहाँ से हमको जानते हैं कि एब x बिलोंग्स टू an, हमें पूरे इंटरवल में भी तो x का मान आ रहा है, तो f ऑफ x विच इज लेस देन n एप्सिलॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ n स्मॉलर देन f ऑफ a प्लस n एप्सिलॉन। ठीक है, यही पीछे कर दिया, इसे आगे कर दिया, ये आ गया हमारा। अब इसको हम, ये कोई हमारा हो गया स्पेसिफिक वैल्यू m, इसी में हमारा सब आ जाता है। ठीक है, मतलब फंक्शन का मान इसी के बीच में है, मतलब मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन m, ये m है, इसको हमने m मान लिया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मान m से छोटा है। अब सच दैट फंक्शन एफ ऑफ इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इससे हमें क्या पता चलता है, हमको यही तो सिद्ध करना था। देखिए अब एक बार फिर से हम देख लेते हैं, एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं फिर से, जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। बाउंडेडनेस थ्योरम क्या कहता है? इफ अ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन इट इज बाउंडेड इन इंटरवल, मतलब अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है तो वो बाउंडेड भी होगा, उस इंटरवल में बाउंडेड भी होगा। तो अगर बाउंडेड होगा, बाउंडेड होने के लिए हमें जो कंडीशन होती है वो ये होती है, छोटा सा मैंने लिख दिया है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन m, मतलब जो एफ ऑफ एक्स का मान आएगा वो m से, मतलब एफ ऑफ एक्स जो होगा वो m से छोटा होगा और माइनस एफ ऑफ एक्स से बड़ा होगा m का मान, मतलब जो ये m है वही पूरा आ रहा है बीच में, एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स के बीच में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सब m है, तो m यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये मैंने कंडीशन को यहाँ पे लाके प्रूफ कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो बाउंडेड है इस क्लोज्ड इंटरवल में ए बी में। ठीक है, तो आइए अब दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है बोल्ज़ेनोस थ्योरम। ये टॉपिक थोड़ा सा इसी का अपोजिट है, जैसा कि आप समझेंगे इसको। आइए थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी से आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा सा उसका अपोजिट ही है जो अभी हमने पढ़ा है। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ लिमिट पॉइंट एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई इनफाइनाइट होना चाहिए प्लस बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, कोई इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट है, यहाँ पे सेट है, हैज़ अ लिमिट पॉइंट, उसका एक लिमिट पॉइंट होता है, एटलीस्ट उसका वन लिमिट पॉइंट तो होता ही होता है। कोई इनफाइनाइट है और बाउंडेड सेट है, इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट है, उसका एक लिमिट पॉइंट होता है, ये बोल्ज़ेनोस थ्योरम कहता है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं? लेट आर इज अ बाउंडेड सेट। ठीक है, हमने सॉरी यहाँ पे आर होगा, हमने यहाँ पे मान लिया आर एक बाउंडेड सेट है, ये बाउंडेड सेट है, तो इसका ये जो माइनस के है लोअर बाउंड होगा, कैपिटल के है, मतलब सॉरी जो स्मॉल के है वो लोअर बाउंड होगा, जो कैपिटल के है वो अपर बाउंड होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं सच दैट ये जो छोटा से छोटा मान है मतलब लोअर बाउंड, इम्प्रीमम ये सुप्रीमम। ठीक है, माइनस के इज लेस आर इक्वल टू एक्स इज लेस आर इक्वल टू कैपिटल के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब यहाँ पे नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ न्यू सेट टी। अब यहाँ पे हम एक नया सेट टी लेते हैं, क्योंकि उसी से इसका कंपैरिजन करके हम निकालेंगे कि ये इसका एक लिमिट पॉइंट है। तो हमने एक ले लिया सेट टी, दूसरा सेट टी हमने ले लिया। अब ये टी क्या है, टी में एक खासियत है। टी क्या है? वेयर टी इज इक्वल्स टू स्मॉल टी इज आइदर स्मॉल फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ एस
और बिग फ्रॉम ऑलमोस्ट फाइनाइट एलिमेंट्स। मतलब क्या है इसका सिंपल सा मतलब निकालें। जो टी हमारा नया वाला, जो नया हमारा सेट है टी, वो टी सेट में एस के कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, या तो एस के एलिमेंट्स से बहुत छोटा है या तो बड़ा है, तो हमने बड़ा लिया है। उसमें टी बड़ा है इनफाइनाइट से, इससे, और इसमें एस के कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं टी में। यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं आप, जैसे कुछ एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं इसके, आर वाले, एस के नहीं, आर के कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो एल है, ये एल एल टी का अपर बाउंड है। ये यहाँ पे टी के अपर बाउंड है, जो कि हमारे अ, इस वाले आर वाले सेट में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा एलिमेंट टी का आर वाले सेट में आ रहा है, तो जो टी है हमारा, उसका एल जो है वो सुप्रीमम है। यहाँ पे लिखा भी है एल इज अपर बाउंड। वी नो दैट राइट साइड ऑफ एल देर आर इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ आर। ये एल जो है, यहाँ पे एल है, एल के राइट साइड में इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ आर हैं। लिमिट आप समझते होंगे, लिमिट किसे कहते हैं। आप अगर लिमिट नहीं पढ़े हो तो हमारी प्रीवियस वीडियोस आप देख लीजिए, क्योंकि विदाउट लिमिट को समझे आप इसको समझे में थोड़ा सा भी भूल कर सकते हैं। क्योंकि लिमिट उसे एक बार हम फिर से आपको ध्यान दिला दें कि लिमिट उसे कहते हैं, जैसे लिमिट है उसके साइड साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई उससे बिलोंग करते हैं तो वो लिमिट होता है। किसी फंक्शन का मान उसी लिमिट पॉइंट के बिलोंग करता है, उस लिमिट पॉइंट से। तो आइए एक बार देखते हैं। आप लिमिट पॉइंट्स पढ़ लीजिए प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पे आई टैब दिख रहा होगा, या तो हमारे यूट्यूब वीडियो पे जाके, यूट्यूब चैनल पे जाके आप वहाँ से वीडियोस पे देख सकते हैं। मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है डिफरेंशियल कैलकुलस की, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हम देख रहे हैं, वी नो दैट राइट साइड ऑफ एल देर आर इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ आर। यहाँ पे आर के इनफाइनाइट मेंबर जो हैं एल के आरी बगल, मतलब साइड साइड में है। आरी बगल तो ये मैंने देहाती बोल दिया, तो यहाँ पे साइड साइड में है, ठीक है। एल के कई आर के कई मान एल के साइड साइड में है, ठीक है। इस प्रकार से हमको क्या पता चला कि फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच दैट एल माइनस एप्सिलॉन प्लस एंड एल प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे ये एल माइनस एप्सिलॉन हो गया, कई पॉइंट्स हैं, एल प्लस एप्सिलॉन हो गया, ये कई पॉइंट्स हैं, कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ आर। ये जो ये जो बीच की यहाँ पे डिस्टेंस है, इसके बीच में आर के कई सारी वैल्यूज जो हैं एल के इस एरिया में आ रही हैं, इसके बीच में। तो इसी को हम लिमिट कहते हैं। लिमिट में आप पढ़ेंगे, इसी को लिमिट कहते हैं। अगर किसी के एक डिस्टेंस में उसके उस सेट के कई मान आ रहे हैं, तो उसे ही लिमिट पॉइंट कहते हैं। तो इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ आर कहाँ आ रही हैं? एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ आर। सो एल इज लिमिट ऑफ पॉइंट एस। तो क्या हुआ, हमें फाइनली हमको ये रिजल्ट मिला, एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस, आर सॉरी, जो आर हमारा सेट है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एस हर जगह लिख लिया, एस और आर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, तो यहाँ पे आर है, ठीक है। तो आर जो हमारा टर्म है उसका लिमिट पॉइंट एल है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। बोल्जाइनोस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई इनफाइनाइट सेट है और बाउंडेड है तो उसका लिमिट पॉइंट होता है, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट तो होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक आर लिया, एक सेट, और एक टी लिया। आर टी क्या है कि उसका आर के कुछ एलिमेंट टी में आ रहे हैं, तो जो टी का अपर वो है, अपर बाउंड है, एल है, उसके जो साइड में है उसके डिस्टेंस में एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन में आर के कई मान आ रहे हैं, तो इसे ही लिमिट पॉइंट कहते हैं। तो एल जो है वो आर का लिमिट पॉइंट हो गया। तो यही हमको सिद्ध करना था कि आर का लिमिट पॉइंट होता है, तो आर का लिमिट पॉइंट सिद्ध हो गया कि एल है आर का लिमिट पॉइंट। तो इस प्रकार अगर बाउंडेड है, ये बाउंडेड भी है क्योंकि स्मॉल के और कैपिटल के से बाउंड है इसका, ये छोटा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू है, ये लोअर बाउंड या अपर बाउंड है, ठीक है। तो ये बाउंडेड है और इनफाइनाइट, इसके बीच में कई सारी इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध हो गया कि एल इज
लिमिट ऑफ पॉइंट, लिमिट ऑफ सेट ऑफ आर। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि डीप में होगा और उस पर कई सारी एग्जांपल्स भी देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बीएससी की तैयारी के लिए हम ऐसे ही सारी वीडियोस सीरीज़ में लेके आ रहे हैं। हम इसी महीने में आपकी बुक्स को ख़त्म कर देंगे। और धन्यवाद फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।